तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है पावर ऑफ लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। या तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स आएगा 2 नंबर का, या तो पूछा जाएगा डिफाइन पावर ऑफ लेंस, या तो पूछा जाता है डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पावर ऑफ लेंस में क्या लिखा है देखो। सबसे पहला इसका अगर डेफिनेशन भी कहा जाए तो गलत नहीं है। पावर ऑफ लेंस क्या है? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे, इसका मतलब क्या समझ आया? उससे पहले एक और वर्ड लिखा है एबिलिटी, इसका मतलब वो तो लेंस के पास है ही, लेंस है मतलब देखो 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 ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। इसका मतलब वो जो लेंस है वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज्यादा रे को एक साथ में लेके आ सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, वो कितना ज्यादा रे को साथ में लेके आ सकता है, कितना ज्यादा ला सकता है, या कितना ज्यादा दूर भेज सकता है एक दूसरे से, उसी कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? उसका पावर कहा जाता है। देखो, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे, समझ आया कि उसका कितना एबिलिटी, उसका कितना कैपेसिटी है कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, वही क्या है उसका पावर, ठीक है। जितना ज्यादा उसका कैपेसिटी है कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, उतना ज्यादा उसका पावर है। समझ में आ रहा है? उसको न्यूमेरिकल्स के हिसाब से कैसे हम डिफाइन करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब पावर P इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आई गई 1 मार्क्स। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इतना, फाइंड द पावर, या द पावर ऑफ लेंस इज इतना, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आलिया यहाँ पे देखो, ये समझ आया? फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो समझ में आया, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे, ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट समझ में आया, पावर ऑफ लेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू
1/f। इसका मतलब फोकल लेंथ का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो उसका पावर भी मालूम चल जाएगा। फोकल लेंथ जितना है पावर उसका कितना होगा रेसिप्रोकल, मतलब उसको 1 से डिवाइड करो, जो भी आंसर मिलेगा वो उसका क्या है पावर। समझ में आया? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? डायोप्टर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है? हाँ, थर्ड नंबर। इसका ऐसा यूनिट, इसको किस में मेजर किया जाता है? जैसे लेंथ को हम लोग, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में भी नाप सकते, मीटर भी है, किलोमीटर में भी नाप सकते लेंथ को, पर हम लोग नापते किस में है? ऐसा यूनिट क्या है उसका लेंथ का? नहीं नहीं नहीं, लेंथ का, लेंथ जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं तो सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर में भी होता है, पर ऐसा यूनिट क्या है उसका? मीटर। उसी तरह पावर को जो हम नापते हैं किस वैल्यू में नापेंगे? डायोप्टर में नापा जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। ठीक है, देखो फोकल लेंथ किस में नापा जाएगा? मीटर में नापा जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ है तो मीटर में नापा जाएगा। तो वन डायोप्टर कितना हुआ? वो लेंस का पावर जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। समझ में आया? नहीं आया मेरे से? अच्छा देखो यहाँ देखो, डायोप्टर इक्वल टू 1। अच्छा इससे ऊपर वाला सारा समझ आया ना? हाँ, इसमें तो डाउट नहीं कुछ। डायोप्टर का फॉर्मूला क्या है? डी इक्वल टू 1/f। अब अगर हमने लिखा यहाँ पे 1 डायोप्टर, ठीक है, तो 1 डायोप्टर होने के लिए फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? देखो ध्यान दो, ये सब कुछ भूल जाओ। डायोप्टर इक्वल टू 1/f है ना? अगर हम लोग लिखा डायोप्टर का वैल्यू कितना लिख दिया? 1। डायोप्टर का वैल्यू हमने कितना लिखा? 1। तो फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा ना, तभी तो 1/1 मिलके 1 मिल जाएगा आंसर। अगर डायोप्टर 1 हो रहा है तो फोकल लेंथ भी कितना होना पड़ेगा? 1। तो इसीलिए लिखा जाता है 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर।